और राइट लेग को ऊपर की तरफ उठाइए। हाँ, लेफ्ट लेग को नीचे जमीन पे रहने दीजिए। नीचे लाइए। अब लेफ्ट को वैसा ही करिए। बहुत बढ़िया। नीचे लाइए। अब हाथ कमर के पास रखिए। कमर के पास रखिए और सांस लेकर कमर ऊपर उठाइए। बटक्स को कॉन्ट्रैक्ट करिए। सांस छोड़ते हुए एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे लेकर आइए। ऐसा और रिपीट करिए। सांस लेकर कमर ऊपर उठाइए। सांस छोड़ते हुए एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए नीचे की तरफ लेकर आइए। स्टॉप। अब राइट लेग को छाती की तरफ लेकर आइए। लेफ्ट लेग को सीधा कर लीजिए। दोनों हाथ राइट लेग के बाहर से बांधिए। सांस छोड़ते हुए अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट करिए एब्डोमिनल स्ट्रेंथ से। नेक का उपयोग मत करिए, एब्डोमेन का उपयोग करिए। बहुत अच्छा। कम बैक। अब लेफ्ट से करिए इसे प्रैक्टिस को। सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन करके अपर बॉडी को लिफ्ट करिए। बहुत बढ़िया। वापस आ जाइए। दोनों घुटनों को मोड़कर अपनी तरफ लाइए। सांस लीजिए, एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट करिए, अपर बॉडी को लिफ्ट करिए। वापस आ जाइए। अब दोनों हाथ सिर के नीचे रखिए। गर्दन और पीठ को ऊपर उठाइए। अपर बॉडी को लिफ्ट करिए। राइट लेग को 30 डिग्री में सीधा करिए और टो का कॉन्ट्रैक्शन करिए। सिर्फ टो का कॉन्ट्रैक्शन करिए और देखिए एब्डोमिनल मसल्स कैसे एक्टिव हो रहे हैं। 10 बार करिए टो का कॉन्ट्रैक्शन। अपर बॉडी को लिफ्टेड रखिए, एब्डोमिनल मसल्स को एक्टिव होने दीजिए। बड़ा मजा आएगा, अच्छा भी लगेगा और दर्द भी नहीं होगा। बैक पेन है तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि बैक को ठीक करने के लिए एब्डोमेन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। चेंज करिए। अगर राइट से हो गया 10 तो लेफ्ट से करिए 10। दस बार करके अपने आप को बहुत बढ़िया एंड फोल्ड। आखिरी पोस्चर क्या है? पैरों को फोल्ड रख करके दूर रखना है और राइट साइड ट्विस्ट करना है। तो दोनों घुटनों को मोड़ कर रखिए, हाथ सिर के नीचे ही रहने दीजिए। पैरों को राइट साइड ले जाइए और फेस को लेफ्ट साइड रखिए। अगर आप घुटनों को दूर रख सकते हैं तो अच्छी बात है, इससे आपके स्ट्रेचेबिलिटी इंप्रूव होगी, बैक पेन वालों के लिए इफेक्टिव होगा। सेंटर में आइए, लेफ्ट साइड लेके जाइए। राइट की ओर लेके जाइए। लेफ्ट की ओर लेके जाइए। अब आप गर्वत कीजिए और ऊपर आ जाइए। माता समय का अभाव है तो इसके अलावा दो आसन और जो आप करने करें वह भुजंगासन, शरभासन। ये भी असंख्य पोस्टर्स में देखते हैं जो हर irrespective of age and अब हम आते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है और मुझे जैसे समय के लिए निर्देश मिला है, मैं इसके अनुसार से ही काम कर रहा हूँ। सिखाने के लिए बहुत कुछ है, पर समय का सीमा हम समय हम सबको पालन करेंगे। तो पहला प्राणायाम जो हर किसी को करना चाहिए वो है भस्त्रिका। कपालभाति प्राणायाम नहीं है, क्रिया है, वो भी शुद्धिकरण क्रिया है। तो भस्त्रिका इज एक्टिव इनहेलेशन, एक्टिव एक्सहेलेशन। कैसे होना चाहिए? हाथ को साइड से रखिए। इसके अलग अलग स्पीड हो सकते हैं, जैसे फैन के रेगुलेटर की स्पीड होते हैं। पहले सरल सहज स्पीड से करते हैं। सांस लीजिए, हाथ ऊपर उठाइए। सांस छोड़ते हुए कोहनियों को नीचे लाइए। 5 टाइम्स करिए। इनहेल और एक्सेल, एल्बो नीचे। 4 मोर टाइम्स। इनहेल, एक्सेल। 3 मोर, एक्सेल। 2 मोर, एक्सेल। 1 मोर, एक्सेल। स्टॉप। भस्त्रिका एक्टिव इनहेलेशन और एक्सेलेशन है। तो इसमें एक्सेलेशन चूंकि पावरफुल है, धीरे धीरे आपका इनहेलेशन कम होता चला जाता है और बॉडी एक नेचुरल कुंभक स्टेट में आ जाती है, जहाँ सांस नहीं लेती, और वही स्टेट ऑफ साइलेंस होता है। साइलेंस मेडिटेशन, जिसके बारे में मैं आपको 2 लाइन बताने वाला हूँ, बहुत हेल्पफुल करने वाला हूँ।
एक बार फिर से करते हैं इसको। सांस लीजिए, एक्सेल, सांस लीजिए, एक्सेल, 3 more times, एक्सेल, 2 more times, एक्सेल, 1 more time, and एक्सेल। इसके अलावा कपालभाति भी आप कर सकते हैं, पर अगर आपको कपालभाति करना है तो पहले कपालभाति होगा फिर भस्त्रिका होगा, ठीक है? पहले कपालभाति फिर भस्त्रिका, इसी तरह से। अब हाथ को रखिए नासाग्र में, राइट स्पाइन को सीधा रखिए और बॉडी को सामने नीचे मत करिएगा। अब लेफ्ट से इनहेल करिए और दोनों नासिकाओं को बंद कर लीजिए, कुछ देर होल्ड रखिए, गर्दन कुछ मत करिए, नो बंद, जालंधर बंद और कुछ करिए, सिर्फ गर्दन सीधी रखिए। अब एक्सहेल करके राइट से एक्सहेल करिए, जो बंद था उसे खोल दीजिए, फिर राइट से लीजिए, होल्ड रखिए और लेफ्ट से एक्सहेल करिए। ये एक होता है, एक राउंड होता है। कितनी देर होल्ड कर रहे हैं हम? 8 काउंट होल्ड कर रहे हैं। वैसे तो 4 1 4 8 2 की तुलना में होता है। फिर लेफ्ट से लीजिए, होल्ड करके रखिए, दोनों नाक को बंद कर एक्सहेल करिए राइट से, फिर राइट से लीजिए और लेफ्ट से एक्सहेल करिए। ऐसे 2 राउंड्स और करें। पता है जब आप ये प्राणायाम करते हैं तो सामान्यतः हमें 2 नाक मिली है सांस लेने के लिए, पर जब एक से लेते हैं तो उसकी क्षमता बढ़ती है। प्राणायाम का अभ्यास क्यों? क्षमता बढ़ाने के लिए। जैसे आप 2 पैर पे खड़े रहते हैं और एक पे खड़े रहेंगे तो क्षमता बढ़ेगी एक पैर की। वैसे ही जब 2 नासिकाओं की बजाय एक से सांस लेंगे तो दोनों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो प्राणायाम ओवरऑल हमारी ब्रीदिंग स्ट्रेंथनिंग है और इसके स्पिरिचुअल इफेक्ट्स, आध्यात्मिक इफेक्ट्स तो है ही बहुत सारे। 4 टाइम्स होने के बाद फिर आप हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखिएगा।